नमस्कार। आज के इस बेहद खास और ज़रूरी मेडिकल एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर समाज में बहुत सी गलतफहमियां हैं। आज हम डिकोड करेंगे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम को। कृति आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और वहां के एमडी मेडिसिन डॉक्टर ललित कुमार अग्रवाल की विशेषज्ञता के आधार पर हम इसके पीछे की मेडिकल सच्चाई को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन पहलुओं को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये विड्रॉल सिंड्रोम आखिर भला क्या है और शरीर पर इसके गंभीर प्रभाव कैसे पड़ते हैं। फिर हम देखेंगे कि असल में खतरे के घेरे में कौन लोग आते हैं, इसमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम अस्पताल में होने वाले सही उपचार को जानेंगे और अंत में बात करेंगे कि कैसे ये लत एक पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम आखिर क्या है? जब भी हम किसी पुरानी आदत को अचानक बदलने की कोशिश करते हैं तो शरीर अंदर से रिएक्ट करता है। ये सिर्फ कोई दिमागी वहम नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कृति आरोग्य हॉस्पिटल की इस क्लिनिकल परिभाषा को देखिए। अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम का सीधा सा मतलब है वो शारीरिक लक्षण जो तब सामने आते हैं जब कोई व्यक्ति लंबे समय से बहुत ज्यादा शराब पी रहा हो और अचानक से उसे बंद कर दे या बहुत कम कर दे। अब यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि भाई एक हानिकारक आदत को छोड़ना तो सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन असल में उसे अचानक रोकने से शरीर में एक बड़ा खतरनाक संकट पैदा हो सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर। शरीर पर इसका क्या गंभीर असर पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। शराब बंद करने पर हमारा शरीर इतनी हिंसक प्रतिक्रिया या कहें वायलेंट रिएक्शन क्यों देता है? देखिए, जब हमारा नर्वस सिस्टम लंबे समय तक किसी रसायन का आदी हो जाता है तो वो उसी के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अब अगर वो रसायन अचानक से गायब हो जाए तो सिस्टम का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि ये असंतुलन मरीजों में किन लक्षणों के रूप में बाहर आता है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है इन तकलीफों का धीरे धीरे बढ़ना। अचानक शराब छोड़ने पर शुरुआत सिर्फ घबराहट और बेचैनी से होती है, लेकिन फिर हाथों में कंपन या कांपना शुरू हो जाता है। इंसान को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, नींद उड़ जाती है, शरीर इतने भारी तनाव में आ जाता है कि तेज सिरदर्द, मतली या उल्टियां शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ा अलार्मिंग सिग्नल, दिल की धड़कन का एकदम से तेज हो जाना। ये साबित करता है कि शरीर का अंदरूनी सिस्टम इस वक्त भारी संकट से गुजर रहा है। और अगर इन शुरुआती लक्षणों को सही समय पर नहीं संभाला गया तो स्थिति अपने सबसे खतरनाक चरम पर पहुंच सकती है। इस हालत में इंसान को गंभीर दौरे पड़ सकते हैं। मेडिकल भाषा में इस जानलेवा स्थिति को डेलीरियम ट्रेमेंस कहा जाता है, जिसमें गंभीर भ्रम होने लगते हैं। बस इसीलिए कहा जाता है कि विड्रॉल को कभी भी किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। इस खतरे के जोन में सबसे आगे कौन है? तो सबसे अहम बात यह है कि जोखिम मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों में सबसे ज्यादा है। पहले वो जो बहुत लंबे समय से शराब पी रहे हैं क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह से इसके बिना काम करना भूल चुका है। दूसरे वो जो बिना किसी मेडिकल प्लानिंग के अचानक ही शराब पीना बंद कर देते हैं। और तीसरे वो मरीज जिन्हें पहले भी विड्रॉल के लक्षणों का सामना करना पड़ा है। बार बार यही बात सामने आती है कि अचानक बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस आदत को छोड़ना ही इस खतरे का सबसे बड़ा ट्रिगर है। भाग 4। अब सवाल यह है कि ऐसे में क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से सही और गलत रास्ते का फर्क समझाती है। सुरक्षित रास्ता बिल्कुल साफ है। शराब बंद करने से पहले हमेशा एक डॉक्टर से सलाह लें और अगर कोई भी लक्षण दिखे तो बिना समय बर्बाद किए अस्पताल जाएं। इसके एकतामूलक सबसे खतरनाक रास्ता क्या है? बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के अचानक शराब छोड़ देना। और उससे भी बड़ी गलती है खुद से अपना डॉक्टर बनना, यानी सेल्फ मेडिकेट करना। ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है। चलिए अब आते हैं भाग 5 पर। अस्पताल में इसका सही मेडिकल उपचार कैसे होता है। आइए देखते हैं कि कृति आरोग्य हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में ये जीवन रक्षक प्रक्रिया कैसे काम करती है। ये एक बेहद सुरक्षित और कंट्रोल प्रोसेस है। पहला स्टेप है विशेषज्ञ डॉक्टर की सख्त निगरानी में सही दवाइयां देना ताकि लक्षणों को तुरंत कंट्रोल किया जा सके। दूसरा स्टेप बहुत ही क्रूशल है, मरीज के शरीर में पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को वापस लाना, क्योंकि विड्रॉल के दौरान शरीर बुरी तरह डिहाइड्रेट हो जाता है। और तीसरा स्टेप, अगर मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो तो मरीज को तुरंत आईसीयू में रखकर क्रिटिकल केयर दी जाती है।
अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे सकारात्मक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 6, लत एक इलाजों की बीमारी है। आज की इस चर्चा का सबसे पावरफुल और कोर मैसेज यही है। अल्कोहल की लत कोई नैतिक कमजोरी या चरित्र की कमी नहीं है। मेडिकल साइंस के नजरिए से यह स्पष्ट रूप से एक बीमारी है। और सबसे राहत की बात यह है कि यह पूरी तरह से क्योरेबल यानी इलाज योग्य बीमारी है। अगर सही समय पर सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिले तो इंसान 100% ठीक होकर एक स्वस्थ जीवन में वापस लौट सकता है। इसी जिम्मेदारी और समर्पण को कृति आरोग्य हॉस्पिटल ने अपने इस आदर्श वाक्य में बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। अगर आसपास कोई भी मदद की तलाश में है तो ये जानना जरूरी है कि ये अस्पताल जिला अस्पताल रोड, अंबिकापुर में स्थित है। आप सीधे उनकी विशेषज्ञ टीम से 9826190614 पर संपर्क कर सकते हैं। सही जगह और सही समय पर पहुंचना ही सुरक्षित रिकवरी की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, हमारे समाज में कितनी ही जानें बचाई जा सकती हैं अगर हम लत को एक बुरी आदत या नैतिक विफलता के रूप में ताने मारने के बजाय एक चिकित्सकीय रूप से इलाज योग्य बीमारी की तरह स्वीकार करें। सही जानकारी और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारे इस मेडिकल एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।